छापी की आवाम एक इनकलाब लाएगी और इंशाअल्लाह विधानसभा में अपना नुमाइंदा पहुंचाएगी। वो कहते हैं कि मुसलमान एक भी नहीं रहेगा गुजरात की विधानसभा में। यहां से मैं छापी की आवाम के साथ पूरे गुजरात की आवाम से यह अपील करना चाहता हूं, वो 3 भेजते थे, हम 10 भेजेंगे ना भाई। बहुत हुआ मेरे भाई, बहुत हुआ। अब तो हमारे हिजाब पे आ गया। लगातार देख रहे हो 8 साल से हम क्या देख रहे हैं, नोटबंदी से जीएसटी से लेके आज तक हमारी बच्चियों तक आ गए। ऐसा ना हो कि हमारे घरों तक पहुंच जाए। अब हमको जवाब देना है। खामोश मिजाजी तुझे जीने नहीं देगी, तेरी खामोश मिजाजी तुझे जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, और जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, क्योंकि ये गूंगी, ये बहरी, ये सरकार हमारी बात सुनती नहीं है। मैं इससे पहले किसी अपने साथी को बुलाऊं, 1-2 बातें आपसे जरूर शेयर करूंगा। दोस्तों, हमको बदनाम करने की बहुत कोशिशें की जाती हैं। कभी कहा जाता है कि मुसलमान तलाक बहुत देते हैं। आपको मालूम है कि जब मियां बीवी का साथ में रहना मुश्किल हो जाता है तो पूरा एक सिस्टम है तलाक का, वो आप सबको मालूम है। लेकिन मुसलमान जब उससे तलाक ले लेता तो उसको बदनाम किया जाता है, जबकि तलाक सब में होती है। तलाक मुसलमानों में भी होती है, हिंदुओं में भी होती है, क्रिश्चियन में भी होती है, बौद्धों में भी होती है। तलाक के नाम अलग हैं, कहीं तलाक कहते हैं, कहीं सेपरेशन कहते हैं, कहीं डाइवोर्स कहते हैं, कहीं छूटा छेड़ा कहते हैं, कहीं फारकती कहते हैं, और एक नाम है मुआ न खो दिया छोड़ के भाग गया। तो ये जो है मुआ न खो दिया छोड़ के भाग गया, ये लोग बड़ी महान आत्माएं होती हैं और नारी सम्मान की बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं। दूसरी बात अभी कई दिन से आ रही है कि मुसलमान अपना डीएनए देखें, उनका डीएनए और हिंदुओं का डीएनए एक है। तो यहां पे सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी इंसान, हिंदू या मुसलमान, सिख या ईसाई, आस्तिक या नास्तिक, उसके डीएनए से, उसके ब्लड ग्रुप से, उसकी बिरादरी कास्ट से, उसके गोत्र से, उसकी मादरी जुबान से या उसकी नेशनलिटी से नहीं होता है, बल्कि वो उसके यकीदे से होता है, उसकी आस्था से होता है, उसके विश्वास से होता है। अगर उसका यकीदा अल्लाह में और उसके नबी में है तो वो मुसलमान है, उसका अगर बौद्ध में तो बौद्ध है। तो ये सवाल बार बार क्यों उठाया जाता है? ये सिर्फ मुसलमानों के जज्बातों को ठेस पहुंचाने के लिए उठाए जाते हैं बातें, और हिंदू मुसलमानों के बीच नफरत फैलाने के लिए बात फैलाई जाती है। सूरत से हमारे एक दोस्त आए हैं, मजलिस के बहुत अच्छे लीडर हैं मुन्ना बाटा साहब। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। अस्सलामु अलैकुम। मंच पर विराजमान प्रदेश के सभी ओहदेदार, जिले के सभी ओहदेदार, शहर के सभी ओहदेदार, तालुका के सभी ओहदेदार और जितने भी खादिम मजलिस है और मजलिस की मोहब्बत में यहाँ जब भी जितने भी जिंदा लोग मौजूद हैं, उन सबको मेरा फिर से एक सलाम, अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी मौलाना साहब ने बहुत सारी बातें बताई, मैं आपको फिर से उसी बातों से रूबरू करवाना चाहता हूँ। मैं उन लोगों से ये कहने आया हूँ जो आम आदमी पार्टी में है, कांग्रेस में है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी वक्त है, लौट आओ। अगर अभी आ गए तो मुजाहिद कहलाओगे। हम जीत गए, बाद में आए तो मजबूर कहलाओगे, और लाठी और डंडे खा के आओगे तो बेइज्जत कहलाओगे। तो मैं जितने भी मेरे भाई जो अदर पार्टी में हैं, जिनको यूँ लगता है कि उनके बच्चों का मुस्तकबिल वो पार्टी के अंदर वोट करने से होगा, तो हमारे पूर्वजों ने 70 सालों से लगातार एक पार्टी को वोट करके देख लिया, हमको गुमराही के अंदर धकेल दिया गया है। अब हमें गुमराह नहीं होना है। एक हमारा रहनुमा हजारों किलोमीटर दूर वहां से हमारे गुजरात में आ रहा है, हमारे बच्चों की फिक्र कर रहा है, हमारी फिक्र कर रहा है, हमारे समाज की फिक्र कर रहा है। हमारा फर्ज बनता है कि उनके हाथों को मजबूत किया जाए। नहीं लगता आपको कि उनके हाथों को मजबूत किया जाए? और मैं मेरे दलित समाज के जितने भी भाई बहन हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा, मैंने अभी पढ़ा
भारत के अंदर 650 केस ऐसे हैं, मुझे कहते भी शर्म आ रही है, 650 केस ऐसे हुए हैं कि हमारी दलित समाज की बहनों को पेशाब पिलाया गया और उसके ऊपर केस अभी भी जारी है। तो क्या हम दलित समाज अब बदलेगा नहीं? वो लोग जो बिल लाने वाले समानता का, आपको लगता है कि वो आपको समानता देंगे? आपको लगता है कि वो आपको आपके बाजू में बिठाएंगे उनको और साथ में खाना खाएंगे? वो आपको काटने आए, आपकी नौकरियों को काटने आए, आपकी हिस्सेदारी को काटने आए। अभी भी समझ जाओ, हिंदू मुसलमान बहुत हो गया। अब समझो, अब दलित समाज के ऊपर वार होने वाला है, मुसलमानों के ऊपर वार बहुत हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है, जब से भी मैं मजलिस में आया हूं, मैं भी पहले दूसरी पार्टी के अंदर था, मैं भी वही झंडे उठाता था, वही डंडे उठाता था। जब मैं मजलिस में आया तो मुझे पता चला कि मजलिस है क्या, एक इज्जत है, एक मान है, एक हक की आवाज है। मैं भाइयों से मैं गुजारिश करता हूं कि यह आवाज को समझो, अब समझने की जरूर है। हो सके तो साथ दो, अगर साथ ना दे सकते हो तो सोशल मीडिया में चलाओ, अगर सोशल मीडिया में भी ना चला सकते हो तो उनकी बुराई ना करो। ये कटवा वटवा ने ये सब जो अल्फाजों का इस्तेमाल किया जाता है, ये सब उन लोग की सोच है, उन लोग की सोच को अब अपने बदलना है, हमारे नुमाइंदों को विधानसभा में पहुंचाना है। हम गुजरात के अंदर देख रहे हैं, 2017 के इलेक्शन के अंदर मुसलमानों को 6 सीट दी थी, कितने जीते? 3। 50% रिजल्ट लाने के बावजूद भी पूरे गुजरात में 10%, 10.5% मुसलमान होने के बावजूद भी हमको 182 में से 6 सीट दी जाती है। और एक पार्टी है वो तो हमको सीट देती ही नहीं है। इंशाअल्लाह छापी की आवाम एक इनकलाब लाएगी और इंशाअल्लाह विधानसभा में अपना नुमाइंदा पहुंचाएगी। वो कहते हैं कि मुसलमान एक भी नहीं रहेगा गुजरात की विधानसभा में। यहां से मैं छापी की आवाम के साथ पूरे गुजरात की आवाम से यह अपील करना चाहता हूं, वो 3 भेजते थे, हम 10 भेजेंगे ना भाई? बहुत हुआ मेरे भाई, बहुत हुआ। अब तो हमारे हिजाब पे आ गया। लगातार देख रहे हो 8 साल से हम क्या देख रहे हैं, नोटबंदी से जीएसटी से लेके आज तक हमारी बच्चियों तक आ गए। ऐसा ना हो कि हमारे घरों तक पहुंच जाए। अब हमको जवाब देना है। जवाब कैसे दे सकते हो? अभी टाइम आया है वो 5 साल का, वो 8 साल का जवाब देने का। कैसे दोगे? अपने इत्तेहाद से हमारे नुमाइंदों को विधानसभा में पहुंचा के। मैं अपनी बात ज्यादा नहीं खींचूंगा, मैं सिर्फ एक बात मेरे दोस्त की करना चाहता हूं जो मीडिया कर्मी है। कुछ दिन पहले मेरे पास आए, मैं सूरत से आया हूं, कुछ दिन पहले मेरे पास आए और मुझे कहा कि मुन्ना भाई आपकी विधानसभा में क्या चल रहा है? मैंने उनको बोला हम तो जीत रहे हैं, आप कैसे काम कर रहे हो? मैं क्या हम ये सोच रहे हैं कि हम विधानसभा जीत जाने के बाद ओवैसी स्कूल कैसे बनाएंगे? हम विधानसभा जीत जाने के बाद ओवैसी हॉस्पिटल कैसे बनाएंगे? हम विधानसभा जीत जाने के बाद महिलाओं को सुरक्षा कैसे प्रदान करेंगे? हम विधानसभा जीत जाने के बाद हमारे हक की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? हम वो सोच रहे हैं, हम ये नहीं सोच रहे कि हम इलेक्शन जीत रहे कि हार रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये विश्वास छापी की आवाम अगर ये सोच ले कि हमको करना है, देखो हम तो मुसलमान है भाई, अगर सोच लेते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी मेहनत से उसे कबूल कर देता है। तो आपको नहीं लगता है कि हमें थोड़ी मेहनत कर लेनी चाहिए? आपकी थोड़ी सी मेहनत हमारे नुमाइंदों को विधानसभा में पहुंचा देगी। हमारे सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत कर देगी। हमारे सदर जनाब साबिर भाई काबलीवाला साहब के हाथों को मजबूत कर देगी। मैं कहता हूं कि उनके हाथों को मजबूत तो बाद में करेगी, हमारे बच्चे के मुस्तकबिल को रोशन कर देगी, हमारे हाथों को मजबूत कर देगी। तो क्या आपको नहीं लगता है कि हमको हमारे हाथों को मजबूत करना चाहिए? लगता है कि नहीं लगता है भाई? जरा जोर से एक बार हाथ उठा के बता दो, हमें हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन करना है कि नहीं करना है? करना है तो इंशाअल्लाह आप कर सकते हो, हम कर सकते हैं, तो इंशाअल्लाह वो करेंगे। मैं ज्यादा बात को ना खींचते हुए एक शेर कह के अपनी बात को यहीं मुकम्मल करूंगा।
लहरों के साथ तो कोई भी तैर सकता है, लहरों के साथ तो कोई भी तैर सकता है, पर असली इंसान वो है जो लहरों को चीर के आगे बढ़े। जो लहरों को चीर के आगे बढ़ते हैं ना, उसे असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं। जो लहरों को चीर के आगे बढ़ते हैं ना, उसे साबिर भाई काबलीवाला कहते हैं। जो लहरों को चीर के आगे बढ़ते हैं ना, उसे खाड़े में मजलिस कहते हैं। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।